याद आ गई। अब रात तो आधी चली गई, थोड़ी और सही। जब जिंदगी चली गई तो रात कौन सी चीज है? कई लोगों की तो जिंदगी चली गई, रात ही है, 12 घंटे की तो बात है। सुनो ध्यान से, एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं अपने बब्बा जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज का फर्ज चुकाया। एकमात्र हनुमान जी, सुना है? हाँ, अब रिपीट कर रहे, सुनो। जब रावण में, जब लंका में रावण मर गया तो राम जी ने कहा कि वापस चलो, तो पुष्पक विमान भगवान ने मंगाया। अच्छा, पुष्पक विमान बड़ा गजब का, बिना ईंधन तेल का चलता, मन से, मतलब अपने में स्पीड फिक्स है। पुष्पक विमान की कोई स्पीड नहीं, जितना मन कहे उतना तेज। अच्छा, एक और पुष्पक विमान की खासियत, चाहे जितनी सवारी भर लो, एक सीट हमेशा खाली। ये विमान की खासियत। भगवान ने विमान बुलाया, ए कैमरा वाले भैया बैठ जाओ, ए भाई साहब, अंकल जी बैठ जाओ, चाचा जी बैठ जाओ, महाराज आपकी जो जटाएं बैठ जी, बैठ सकते हैं क्या? कोशिश करो बैठ जाए, नहीं बैठ रहे। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। थोड़ी और बड़ी होती तो हम झंडा लगा देते। और कोई नहीं, नहीं थोड़ा और बड़ी हो तो आप आइए, हम छोटी झंडी तो लगा ही देंगे। सुनो ध्यान से सुनना, पुष्पक विमान पर रघुनाथ जी सवार हुए, श्री जानकी माता हुई, हनुमान जी हुए। तो जब जाने लगे तब हनुमान जी बोले, प्रभु यदि आप बुरा ना मानो तो कुछ दिन की हम छुट्टी ले ले। राम जी बोले, कैसी छुट्टी? हनुमान जी बोले, सरकार जब से आपके युद्ध में फंसे हैं, माता जी के दर्शन नहीं कर पाए, यहीं लंका आना जाना लगा रहा, आपकी सेवा में गए, बहुत दिन हो गए माता जी से मिल नहीं पाए। आपकी आज्ञा हो तो आप अयोध्या पहुंचो, हम पीछे से आ जाएंगे माता जी को मिलकर। राम जी बोले, आपकी मां? हाँ। हनुमान, यदि तुम बुरा ना मानो तो हम ही चले। राम जी बोले, वाह। हनुमान जी बोले, वाह, सोने पे सुहागा, ये तो अच्छी बात है, हमारे तो भाग्य कि आप ही हमारी माता जी के घर चल रहे, चलो प्रभु। तो राम जी ने पुष्पक विमान अयोध्या की जगह अंजना पर्वत की तरफ मोड़ दिया। अब गए, जैसे ही उतरे पर्वत के पास जहां माता अंजना गुफा में रहती थी, हनुमान जी बोले, प्रभु आप बुरा न मानना, थोड़ी देर यहीं रहो, हम जब तक व्यवस्था जमा दे माता जी को बता दे। हनुमान जी भागे भागे गए, द्वार से आवाज लगाई, मां। तो अंदर से आवाज, हनुमान आ गए, बड़े दिन बाद आए। हनुमान जी तुरंत चरणों में गिर गए। जैसे ही चरणों में गिरे, माता अंजना की आंखों में आंसू आ गए, गले से लगा लिया, बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद आए, इतने दिन में याद किया, तुम ठीक हो, सेवा अच्छी रही? माँ आज हम अकेले नहीं आए। कौन आया? माँ आपने जिनकी सेवा में हमें छोड़ा था वो रघुनाथ जी आए हुए। इतना सुनते ही माता अंजना भावुक हो गई, बाबा कहाँ हैं? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। हनुमान जी ने इशारा किया प्रभु को, सरकार पधारो। जैसे ही राम जी आए, माता अंजना ने रघुनाथ जी को देखा, भाव विह्वल हो गई, आंखों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। रोते 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 अंजना माता ने राम जी को अपने हृदय से लगा लिया, और जैसे ही हृदय से लगाया मन गदगद हो गया। एक तरफ राम जी को लगाया, दूसरी तरफ हनुमान जी को लगाया, एक हाथ हनुमान जी पर रखा, दूसरा हाथ राम जी पर रखा, और दोनों के सिर से हिलाकर माता अंजना ने कहा, बेटा हनुमान
आज तुम उनको हमारे द्वार पर ले आए हो जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जप करते, तप करते, तब एक झलक नहीं दिखाई देती। पर धन्य है हमारा पूत, धन्य है हमारा सपूत जो उस ब्रह्म को भी हमारे द्वार पर ले आया। हनुमान, ये तो हम कभी स्वप्न में विचार भी नहीं कर सकते थे। जाओ, आज हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे, तुम हमारे दूध के कर्ज के फर्ज से मुक्त हो। अपने दूध के ऋण से उड़न माता अंजना ने हनुमान जी को किया। और दुनिया में एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो अपने माँ के दूध के कर्ज से, फर्ज से उड़न हैं, उससे मुक्त हैं, एकमात्र हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी, इससे बात यही सीखने को मिलती हनुमान जी के जन्मोत्सव पे। सुनो, बेटा और बेटी वही महान है जो अपने माँ के दूध को लजाए नहीं, मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए। विचारों से, कार्यों से, उपलब्धि पाकर, संस्कारों से। जरूरी नहीं है कि तुम फेमस ही हो,